मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पाकिस्तान द्वारा जो एक हमला किया गया है अफगानिस्तान के ऊपर। यानी कि उन्होंने कहा है कि एक टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाती है, उसको हमने घर में घुसकर मारा है। और 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारी सेना के ऊपर जो हमला हुआ है, क्योंकि 11 लोग सेना के 2 दिन पहले पाकिस्तान की उनके ऊपर हमला किया था टीटीपी ने, तो उसका बदला लेंगे किससे? आतंकवाद से। और आतंकवाद को जो आश्रय देते हैं, यानी तालिबानी सरकार, काबुल के अंदर हमला किया। कमाल का देश है पाकिस्तान कि जो खुद आतंकवादियों को आश्रय देता है, आज वो खुद उससे पीड़ित है और कह रहा है कि हम उनको आश्रय देने वाले आतंकवादियों के घर में घुसकर मारेंगे। यही काम तो भारत ने किया था। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए कितनी अजीब हो गई है। जब ये तालिबान आया था तो तालिबान को स्थापित करने वाला भी पाकिस्तान था। आपको ध्यान होगा उस समय कि कितनी खुशियां थी और पाकिस्तान तालिबान को अपने यहाँ आश्रय देता था। जब अमेरिका के साथ युद्ध हुआ, चाहे वो ओसामा को शरण देने का मामला हो या बड़े बड़े जो भी तालिबानी आतंकवादी थे, उनको आश्रय देता था। लेकिन तालिबान की अब सरकार है अफगानिस्तान में। जब यह सरकार बनी तो पाकिस्तान को लगा अब भारत के खिलाफ तालिबान की सरकार, और किसकी सरकार? पाकिस्तान की। क्योंकि तालिबान भी शरीयत वाले मामले पर चलते हैं कि शरीयत का राज होना चाहिए। आपने देखा भी होगा वहां अफगानिस्तान की जो वीडियो वगैरह आती हैं। तो कहने का अभिप्राय कि वही तालिबानी आतंकवादी जिसको ये कहते हैं टीटीपी, वो पाकिस्तान को ही मार रहे हैं। कहते जो जिसके लिए जैसा खड्डा खोदता है उसको उसी में ही जाना होता। आज पाकिस्तान की ये स्थिति है। उन्होंने जब उसके ऊपर अटैक किया तो वो कह रहा है, वो जिसको प्रमुख है उनका, वो कह रहा है मैं तो पाकिस्तान के अंदर ही हूं, आप हमला काबुल के अंदर कर रहे हो। खैबर पख्तूनवा में वो व्यक्ति है। देखिए इस समय की सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तान उधर हमला कर रहा है और अफगानिस्तान यानी तालिबान सरकार का, जिसको भारत ने अभी मान्यता नहीं दी, लेकिन ऐसा काम चल रहा है पूरा जियोपॉलिटिक्स में, विश्व में, कि वो भारत के अंदर है उनका विदेश मंत्री और भारत का विदेश मंत्री उनसे मिल रहा है। ये एक रणनीति है। आप इसमें देखेंगे एक अलग सी खिचड़ी नजर आएगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, यानी 4 दिन पहले लगभग, एक प्रस्ताव पास किया। किसने? पाकिस्तान। भारत भी उसमें था, पाकिस्तान था, चाइना था और रशिया और क्या नाम है उसका, जो और 7-8 देश थे कुल मिलाकर, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने भी देश थे। इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि जो बरग्राम एयरबेस है, बड़ा महत्वपूर्ण एयरबेस है अफगानिस्तान के ऊपर, अमेरिका उसको दोबारा से चाह रहा है। पहले तो अमेरिका उसको छोड़कर चला गया था, अब उसको चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि मुझे वो एयरबेस चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। वो एयरबेस ना किसी अमेरिका ले पाए, उसके लिए एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाकिस्तान और भारत भी है। और 2 दिन बाद उसी अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। वो भी तय है कि बिना अमेरिका के इजाजत के तो किया नहीं होगा, अमेरिका ने ही उसको कहा होगा। यानी एक दूसरे को ऐसी साझेदारी बन रही है कि एक दूसरे को किस तरह से दिखाया जाए कि हम किसके साथ हैं। भारत तालिबान के साथ खड़ा नजर आया क्योंकि उनको मान्यता नहीं है, लेकिन वो 7 दिन के दौरे पर है भारत के, और उन्होंने यहीं से जवाब दिया, मुत्तकी हैं उनके विदेश मंत्री, कि अफगानिस्तान ये सहन नहीं करेगा। जबकि दोनों राष्ट्रीय जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कोई झंडा नहीं लगाया क्योंकि भारत मान्यता नहीं देता। लेकिन भारत ने घोषणा कर दी है कि भारत ने जो वहां से अफगानिस्तान से अपना दूतावास बंद कर दिया था जब अमेरिकाई सेना चली गई थी, पहले करजई का जैसे शासन था तो भारत उनका पूरा सहयोग करता था हॉस्पिटल बनाने में, सड़कें बनाने में। भारत ने अब भी जब भूकंप आया अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भेजी, और उसके बारे में उनके विदेश मंत्री ने भारत की बड़ी तारीफ की कि सबसे पहले भारत हमारी सहायता के लिए आया। यानी आज आप देखिए कि जो अफगानिस्तान यानी कि तालिबान और पाकिस्तान एक थे, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मतलब है कि तालिबान राज पाकिस्तान के अंदर भी स्थापित करना
और उसके आतंकवादी जिनको वो बोलते हैं वो पाकिस्तान में है और इनके लोगों को मारते हैं। तो वो तालिबान सरकार से वो अलग संगठन है, लेकिन नाम वही तालिबानी, जो हम आप रोज चर्चा करते थे कि ये तालिबानी फरमान है, तालिबानी क्रूर शासन है, महिलाओं को अधिकार नहीं होते। तो उस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी एक रास्ता खुल गया है। उधर जो फिलिस्तीन और इजराइल के अंदर समझौता करने की जो ट्रंप की कोशिश है जो होती दिख रही, उसके खिलाफ पाकिस्तान में एक भयंकर मूवमेंट शुरू हो गया और वहां पर अंदर भी पाकिस्तान के कई लोगों के ऊपर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और बहुत बड़ा जो आंदोलन तो नहीं कहूंगा, क्रांति भी नहीं कहूंगा, एक मारकाट, पाकिस्तान में तो हर समय यही चलता है। तो पाकिस्तान वहां घिर गया है। और एक तो आपको पता ही है कि जो इसका पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ को तो आपने देखा ही है, वीडियो भी बनाया था, किस तरह से वहां पर भी एक पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है। यानी आसिम मुनीर का जो हाल है वो मुझे लगता है सबसे बुरा होने वाला है। इधर भारत का भी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी चारों तरफ से पाकिस्तान उलझा हुआ है। उसको अमेरिका से उम्मीद है, अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो अमेरिका से उम्मीद पूरी करे अपनी या चाइना से करे, क्योंकि दोनों में से एक उसके साथ लगेगा। और भारत भी इसको पूरी दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो बात मैंने कही थी कि पाकिस्तान का, पिछले वीडियो में भी कही थी कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान के हालत वो होंगे कि टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में होगा। और पाकिस्तान अब उस ओर बढ़ रहा है कि कब बम फूटे पाकिस्तान में और पाकिस्तान खंड खंड हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान वाले भी अपने ढंग से लगे हुए हैं, वो भी टीटीपी वालों के साथ मिल गए हैं। उनका भी सुनने में आया कि आपस में पूरी तरह समझौता है। अब पाकिस्तान क्या करेगा ये देखते हैं, क्योंकि बौखलाया हुआ आदमी, क्योंकि भुक्खड़ देश है, नंगड़ देश है, कुछ भी कर सकता है। अफगानिस्तान को वो धमकी दे रहा है, क्योंकि ताकत के मामले में, सेना के मामले में अफगानिस्तान से बड़ी सेना पाकिस्तान की है और प्रोफेशनल सेना है। अफगानिस्तान के पास ऐसा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के गुरिल्ला युद्ध के मामले में जो पाकिस्तान भारत के साथ कर रहा था कि आतंकवादी भेज भेज कर यहां पर हमले करना और दूसरी घटनाएं करवाना, बम विस्फोट करवाना, वो ठीक है, अब पिछले 10 साल से उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया। नहीं तो जब यूपीए सरकार थी तो पाकिस्तान का रोज का काम था। ये स्थिति आज पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की टीटीपी जो उनका है, तालिबान तहरीके पाकिस्तान आतंकवादी संगठन, उसने पाकिस्तान की कर दी है। मैं फिर कह रहा हूं, जो खड्डे जिसके लिए खोदता है उसको उसमें गिरना ही होता है। अब बहुत से लोग यहाँ भारत में भी बैठे सेकुलर पागल हो जाते हैं कि मुस्लिम हिंदू की, वो तो दोनों देश मुस्लिम हैं। मैं कहता हूं ये लड़े बिना कभी रह ही नहीं सकते, कहीं भी चले जाएं। अभी चर्चा करेंगे अगले अंक में कि गाजा में जैसे फिलिस्तीन और इजराइल की समझौते की, वो भी कभी समझौता नहीं हो सकता। उस विषय में भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।